हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है, जहाँ पर एक वैन में सर्कस के मैनेजर की वाइफ अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी हम देखते हैं उस सर्कस में बहुत सारे जानवर थे। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी ट्रक में सर्कस के लिए कुछ नए टाइगर्स लेके आता है और वो आदमी अपने ट्रक से नीचे उतरकर सर्कस के मैनेजर को ढूंढने लगता है। यहाँ उसे सर्कस का मैनेजर कहीं पर भी नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते एक वैन के पास चले जाता है और उस वैन के पास जाकर विंडो से अंदर देखने लगता है, जहाँ पर मैनेजर की वाइफ यांगा अपने कपड़े चेंज कर रही थी। यहाँ पर वो उस आदमी को देखकर जल्दी से विंडो बंद कर देती है। तभी उस वैन से सर्कस का मैनेजर बाहर आता है और वो उस बंदे को वैन में झांकता देखकर उसे मारने लगता है। इसी दौरान यांगा वैन से बाहर आने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे धक्का देकर वापस वैन के अंदर घुसेड़ देता है और वो काफी गुस्से से वैन का दरवाजा बंद कर देता है। उसी रात एक ट्रेनर वहाँ पर आए नए टाइगर को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर अपनी वाइफ यांगा के बारे में पूछने लगता है। दरअसल यांगा भी एक ट्रेनर थी और वो भी दूसरे ट्रेनरों के साथ मिलकर टाइगर्स को ट्रेन किया करती थी। खैर, यहाँ पर यांगा भागते भागते उसके पास पहुंचती है। तभी वहाँ का मैनेजर उसे काफी बुरे तरीके से ट्रीट करता है। तभी उसे धक्का देकर उस केस के अंदर डाल देता है जहाँ पर टाइगर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी यांगा वहाँ पर आए नए टाइगर को ट्रेन करना शुरू करती है, लेकिन ये टाइगर अभी सर्कस में नया था तो वो उस पर अटैक कर देता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसीलिए यांगा वहाँ से रोते रोते सर्कस से बाहर आ जाती है। तभी हम वहाँ पर उसी ड्राइवर को देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में टाइगर सप्लाई करने आया था। वो ड्राइवर यांगा को अकेला देखकर उसके पीछे जाने लगता है। अभी यांगा भी अपने हस्बैंड और उन टाइगर्स से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए उस ड्राइवर को देखकर उसी के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर यांगा के हस्बैंड की आवाज आने लगती है, जो कि वहाँ पर यांगा को ढूंढ रहा था, जिसे सुनकर ड्राइवर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर यांगा को उस हालत में देख लेता है और गुस्से में आकर यांगा को वहाँ पर थप्पड़ मार देता है और वापस वो वैन के अंदर जाकर अपना काम करने लगता है। यहाँ मैनेजर अपना काम कर ही रहा था, तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तभी वो बाहर जाकर देखता है कि नए आए टाइगर में से किसी ने उनमें से एक टाइगर को काफी बुरी तरीके से मार दिया था। वहाँ पर आया ट्रक ड्राइवर भी ये सब देखकर काफी बुरी तरीके से रो रहा था। तभी वहाँ पर सभी लोग मिलकर उस किलर को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। अभी उन सबको ये लगता है कि उस टाइगर को किसी इंसान ने मारा था, जो कि उनका सोचना बिल्कुल गलत था। दूसरी तरफ यांगा अपने बिस्तर पे सुकून से सो रही थी। तभी वहाँ विंडो से एक अजीब सा एलियन क्रिएचर उस वैन के अंदर घुस जाता है और वो सीधा आकर यांगा के टांगों के बीच में घुस जाता है। तभी उसे महसूस होते यांगा की नींद वहाँ पर खुल जाती है और वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। अगले दिन जब यांगा उठती है तब उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट के जरिए उसे ये पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। अभी ये रिपोर्ट देखकर यांगा काफी डर जाती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ तो काफी बुरा बर्ताव करता है और वो उसके बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करेगा। इसके बाद यांगा वापस आकर अपने हस्बैंड को छोड़कर वहाँ से भागने का फैसला करती है। इसके एक महीने बाद हम यांगा के हस्बैंड को देखते हैं, जो अब भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। दरअसल उसे अभी यांगा का नया एड्रेस मिल गया था और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। अभी यांगा का हस्बैंड यांगा के पास पहुंचकर काफी खुश हो जाता है और उसे वहीं गले लगा लेता है, मगर यांगा उसे के पेट में चाकू मारकर उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद उसका हस्बैंड वहीं पे नीचे गिर जाता है। तभी यांगा उसे पूरी तरह से मारने ही वाली होती है। तभी उसके शरीर से एक आवाज आती है जो उससे बोल रही होती है कि अगर तुमने अपने हस्बैंड को जान से नहीं मारा तो मैं तुम्हें अंदर से खा जाऊंगा। अभी यांगा ये आवाज सुनकर काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती। अब अगली सुबह उठकर यांगा अपना मुंह धोने लगती है। तभी उसके पेट से एक आवाज सुनाई देती है कि यांगा अपने हस्बैंड को जान से मारकर उसका खून पिए। दरअसल वो मॉन्स्टर जो यांगा के पेट में रह रहा था वो इंसानों का खून पीता था, इसीलिए वो यांगा को फोर्स करता है कि वो अपने हस्बैंड का खून पिए, जिससे वो खून उसके पेट में जाएगा और वो मॉन्स्टर उस खून को पी सकेगा। यांगा फिर से उस मॉन्स्टर को अपने पति की जान लेने से मना कर देती है। उस मॉन्स्टर की बात से परेशान होकर यांगा अपनी जान लेने की कोशिश करती है। तभी इसी दौरान वो मॉन्स्टर उसे अंदर से खाने लगता है। तभी यांगा को उसकी वजह से खून की उल्टी आ जाती है। अभी यांगा मजबूरन उस मॉन्स्टर की बात मानकर अपने हस्बैंड को जान से मार देती है और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। अभी यहाँ पर यांगा भागी रही थी कि तभी वो देखते कि एक शराबी जो कि शराब के नशे में एकदम चूर था और एक सड़क के किनारे पर सो रहा था। उस आदमी को देखकर यांगा के पेट में रह रहा मॉन्स्टर उसे भी कहता है कि तुम इसे जान से मार दो और मुझे इसका खून पिला दो। यांगा उसकी ये बात मानने से इनकार कर देती है। अभी यांगा को डर था कि वो मॉन्स्टर उसे अंदर से दोबारा से न खाने लगे, इसीलिए वो पानी के अंदर जंप करके अपनी जान देने का तय करती है। लेकिन यहाँ पर यांगा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान ले पाए, इसीलिए वो पानी से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर वो यांगा को बोलता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल छोटा सा बेबी हूँ और तुम मेरी मदर हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं किया करूंगा। अब ये बात सुनकर यांगा वहाँ से कहीं और जाने लगती है। तभी उसके पास एक ट्रक रुकता है। ट्रक का ड्राइवर यांगा से पूछता है कि तुम्हें कोई लिफ्ट चाहिए। इसकी बात सुनकर यांगा उसके ट्रक पे बैठ जाती है। ट्रक का ड्राइवर यांगा के साथ काफी बातचीत करता है, लेकिन यांगा उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो ड्राइवर एक स्टेशन पे रुकता है और वो सीधा अपने दोस्त से मिलता
मिलता है, जिससे वो काफी देर तक बातें करता है। ये ड्राइवर वापस आकर यांगा से बोलता है कि तुम्हें अंदर जाके कुछ खा पी लेना चाहिए। तभी यांगा जब अंदर जाती ही है, तभी वो ट्रक ड्राइवर यांगा को वहाँ पर छोड़कर और ट्रक में 2 लड़कियों को बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें वहाँ पर 2 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगा अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ के रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जिसे यांगा काफी पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चले जाता है। तभी वो आदमी अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर जोर जोर से चलाने लगता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी हम यहाँ पर यांगा को देखते हैं, जिसके मुंह पर ब्लड था। इसका मतलब यांगा ने ही उस आदमी को वो चोट दी थी। अभी रात को यांगा एक सड़क पर टहल रही थी, तभी उसे अंदर से एक आवाज आती है जो उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम कोई शिकार करके उसका खून पियो जिससे मेरी भूख मिट जाए। तभी यांगा उसी आदमी के साथ, जिसका नाम रिचर्ड है, उसके साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो वहाँ पर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आकर रिचर्ड यांगा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर यांगा को डर था कि अगर मैं उसके साथ गई तो वो मॉन्स्टर इसकी भी जान ले लेगा। तभी यांगा उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तब यांगा अकेली होती है, तब वो मॉन्स्टर उसे एक आदमी का पीछा करने के लिए बोलता है। तब यांगा ऐसे ही करती है। तभी वो आदमी ये नोटिस कर लेता है कि यांगा उसका पीछा कर रही है। अब उसे लगता है कि यांगा उसे पसंद करती है और इसीलिए वो उसका पीछा भी कर रही है। तभी इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यांगा उसके ऊपर हमला कर देती है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, इसलिए यांगा उन सबके सामने वो उस आदमी से इंटीमेट होने का नाटक करती है, इससे वो लोग उन पर ध्यान न दे। अभी उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद फिर यांगा घर आ जाती है और यांगा घर आकर देखती है कि रिचर्ड उसके घर के बाहर बैठा था और वो दोनों एक रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह वो मॉन्स्टर यांगा को दोबारा से ब्लैकमेल करने लगता है, तुम रिचर्ड को मारकर उसका खून पी जाओ क्योंकि मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अभी यांगा उस मॉन्स्टर से परेशान होकर अपने आप को चाकू मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद वो यांगा से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। अभी बच्चे की बात सुनकर यांगा रिचर्ड पर हमला कर देती है और वो उसे वहीं पर जान से मार देती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो रिचर्ड को काफी टाइम से ढूंढ रही थी, इसलिए रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर यांगा ने रिचर्ड को जान से मारा था। अभी रिचर्ड की गर्लफ्रेंड जैसे उस रूम में जाती है तभी यांगा पीछे से दरवाजा बंद कर देती है और अंदर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड रिचर्ड को देखकर काफी तेज चिल्लाने लगती है। अभी इस इंसिडेंट को हुए 5 महीने बीत चुके थे। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क किनारे एक टैक्सी को रुकवाता है और हम देखते हैं कि उस टैक्सी को यांगा ड्राइव कर रही थी। कुछ ही दूर जाते ही वो मॉन्स्टर यांगा को चलते हुए सड़क पर एक आदमी को मारने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर यांगा अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से चलाने लगती है। ये देखते ही गाड़ी में बैठा पैसेंजर काफी घबरा जाता है। तभी यांगा अपनी गाड़ी से एक आदमी को कुचल देती है, जिसके बाद यांगा गाड़ी से निकलकर उस आदमी के सर को एक हैमर मार के उड़ा देती है। अगले दिन यांगा उस गाड़ी को ड्राइव कर ही रही थी कि तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर उसके इंजन को चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर एक मैकेनिक आकर यांगा की मदद करने लगता है। तभी वहाँ यांगा की तबीयत एकदम से ही खराब हो जाती है। तभी वो आदमी एक गाड़ी को रुकवाकर उसके अंदर यांगा को बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी यांगा को रास्ते में होश आ जाता है और वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का ड्राइवर मारा जाता है। अभी यांगा उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है और सड़क पर पैदल चलने ही लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो दोबारा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। यांगा होश में आने पर खुद को डॉक्टर के पास देखती है जो उसे उसके बच्चे के बारे में बता रही थी। यांगा उस लेडी से फोन मांगती है और ये बहाना बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है और डॉक्टर उसे वो फोन देती है। तभी यांगा उस फोन की वायर से उस डॉक्टर का गला घोटकर उसे जान से मारकर वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। अभी यांगा लोगों को मार कर उनका खून पीते पीते काफी थक चुकी थी, इसलिए अब वो मॉन्स्टर की बात मानने से इनकार कर देती है और वो उस मॉन्स्टर से बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए किसी इंसान की जान नहीं लूंगी। ये बात सुनकर मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ी एक ब्लड बैंक की गाड़ी को दिखाता है, जिसे देखकर यांगा अपने पास खड़े एक बच्चे से उसकी टॉय गन छीनकर उस वैन में मौजूद डॉक्टर को ब्लैकमेल करके और वैन के अंदर जाकर पूरे खून की बोतल पी जाती है। इसके बाद यांगा उस वैन को चलाने लगती है तो उस मॉन्स्टर से बातें करने ही लगती है, जो उससे कहता है कि मुझे तुम पैदा करने के बाद समुद्र में छोड़ देना और मैं समुद्र में जाकर 5000 सालों तक सो जाऊंगा और जब मैं वापस इस जमीन पे आने लायक हो जाऊंगा तब मैं यहाँ आकर सभी इंसानों को जान से मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर यांगा वहाँ पर हंसने लगती है। इसके बाद उस वैन में से आकर एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो वैन वहाँ पर क्रैश कर जाती है। इस क्रैश में वो आदमी तो मर जाता है, लेकिन यांगा किसी तरीके से बच जाती है। उसे अभी बस सिर्फ मामूली सी चोटें लगती हैं। अभी यहाँ पर एम्बुलेंस आकर यांगा को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी यांगा होश में आकर गाड़ी में मौजूद एक आदमी पर हमला करके उसके मुंह पर गैस मास्क लगा देती है, जिससे उस आदमी की जान चली जाती है। अब इतनी आवाजें सुनकर गाड़ी का ड्राइवर पीछे जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तभी यांगा एक सिलेंडर की मदद से उस ड्राइवर को भी जान से मार देती है। तभी इसके बाद यांगा को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और इसी पेन में वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। अभी देखने में तो वो इंसानी
खानदानी बच्चों जैसा ही था, लेकिन असल में वो एक एलियन मॉन्स्टर था। तभी एक आदमी एम्बुलेंस की बुरी हालत देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। तभी यांगा उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी यांगा उस गाड़ी को रोककर एक शॉप के अंदर चली जाती है, वहाँ बैठकर रेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बस आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलता है, जो यांगा की गाड़ी में से धुआं निकलता देख उसकी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी वो बेबी मॉन्स्टर उस आदमी को गाड़ी के अंदर खींचकर उसे जान से मार देता है। ये सब यांगा दूर से देख लेती है, इसलिए वो बाहर आकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो बेबी मॉन्स्टर उस आदमी का सारा खून पी चुका था। यांगा देखती है कि वो बेबी मॉन्स्टर वहाँ से कहीं गायब हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर यांगा एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन तभी बस में उसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेबी आकर उस बस के ड्राइवर पे हमला कर देता है। अभी बस ड्राइवर मर चुका था और बस में एक एलियन मॉन्स्टर भी था, जिस पर ये सब देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अभी यांगा उस बस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी यांगा उस मॉन्स्टर की आंखों को देखती है। तभी वो उसे देखकर काफी डर जाती है और वो बस को ले जाकर एक खाई से नीचे गिरा देती है। इसके बाद यांगा समेत वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर समुद्र तक जाने में कामयाब हो गया, जिसका मतलब ये था कि वो मॉन्स्टर 5,000 साल बाद दोबारा से आएगा और इस दुनिया पर हमला करेगा। जिसके बाद इस मूवी का यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।